आप सीधी जबलपुर से देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। आइए तालियों के साथ हम कलाकारों का स्वागत करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समारोह में शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां उपस्थित हैं मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इसके पहले उन्होंने माल्यार्पण किया है, वीरांगना रानी दुर्गावती की पर माल्यार्पण किया, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया है। ये तस्वीरें आप जबलपुर से देख रहे हैं, जहाँ नाट्य मंच का भी आयोजन, जिसकी अमर कहानी थी, जन जन की वाणी से निकली जिसकी अमर कहानी थी, दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। चंदेलों की बेटी थी वह, चंडी थी रण चंडी थी, चंदेलों की बेटी थी वो, चंडी थी रण चंडी थी, दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। इतिहास गवाह है कि भारत की नारियों ने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। ऐसे ही साहस और पराक्रम की मूर्ति गोंडवाना वंश की रानी रानी दुर्गावती पर हम यशोगाथा सुनाने आए हैं। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में बांदा जिले के कलिंजर किले में दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए उनका नाम दुर्गावती रख दिया गया। दुर्गावती का तेज भी बिल्कुल माँ भगवती की तरह ही था, तीर तलवार चलाने में पूर्ण निपुण। इसी वीरता को देखते हुए उनका विवाह गढ़मंडला के राजा दलपत शाह के साथ हुआ और वह दुर्गावती से रानी दुर्गावती हो गई। चंदेलों की बेटी थी वो, चंडी थी रण चंडी थी, चंदेलों की बेटी थी वो, चंडी थी रण चंडी थी, दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। परंतु कुछ साल बाद दलपत शाह की मृत्यु ने दुर्गावती को हिलाकर रख दिया और उन्होंने बिना धैर्य खोए राज्य की कमान अपने कंधे पर उठाई, अपने पुत्र वीर नारायण को राज सिंहासन पर बैठाकर शासन करना शुरू किया। दुर्गावती ने लगभग 16 वर्षों तक गोंडवाना वंश की कमान संभाली। चंदेलों की बेटी थी वह, चंडी थी रण चंडी थी, चंदेलों की बेटी थी वह, चंडी थी रण चंडी थी, दुर्गावती नाम था उसका, गढ़ मंडले की रानी थी वो, गढ़ मंडले की रानी थी। दुर्गावती ने गोंडवाना साम्राज्य के गढ़मंडला सहित 52 गढ़ों के 35,000 गांवों पर शासन किया। कई मंदिर, मठ, कुएं, बावड़िये, धर्मशालाएं भी बनवाई, अपनी प्रजा का हर सुख दुख में साथ दिया और एक मजबूत सेना तैयार की। उसी मजबूत सेना ने अकबर से लोहा भी लिया। रानी ने अपने शासन काल में अपने दासी के जलेबी ताल, अपने नाम रानी ताल और अपने बुद्धिमान मंत्री आधार के नाम पर आधार ताल बनवाया। रानी की वीरता की प्रशंसा जब अकबर के दरबार में पहुंची तो अकबर के मन में गोंडवाना वंश को हड़पने की चाह पैदा हो गई और उसने रानी के नाम एक पत्र लिख डाला। रानी ने वो पत्र फाड़कर फेंक दिया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि अकबर तिलमिला गया और उसने आसफ खां को गोंडवाना वंश पर हमला करने का आदेश दे डाला। लेकिन अंत में रानी दुर्गावती ने अपनी तलवार से आत्मघात कर गोंडवाना के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चंदेलों की बेटी थी वो, चंडी थी रण चंडी थी, चंदेलों की बेटी थी
रानी जी, आपने जो राज्य में तालाब खुदवाए हैं और उस तालाब में न वाला पानी भरा हुआ रानी जी, और तालाब के आसपास के नागरिक उस तालाब का जल मटके में भरकर लाए हैं और आपको भेंट करना चाहते हैं, और साथ ही भील बैगा आदिवासी आपके दर्शन करना चाहते हैं रानी जी। ठीक है, सबको ससम्मान अंदर बुलाइए। आप सभी अंदर आ सकते हैं। महारानी की जय हो। महारानी जी, आपने जो बड़े बड़े तालाब और बावड़ियां बनवाई है और जिनका पानी हमारे खेतों तक पहुंचाया है, उससे हम भी फसलें लहलहा उठी है। और महारानी जी, हम सभी किसान भाई आपकी जय जयकार करते हैं। इसमें जयकार की क्या बात है? आम जन के जीवन को सरल और सुगम बनाना ही तो राजा रानी का प्रथम कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया। इस मटके में क्या है? जो मटको नहीं है, अमृत से भरो कलश है। मैं समझी नहीं। दरअसल रानी जी, हमारे इलाके में सदियों से पानी की बेचा कमी होने के कारण हमें मीलों दूर जान पड़त रहो पानी भरने के लाने। पर आपकी कृपा से ये जो रानी ताल और आधार ताल तालाब खुदवाए गए हैं, अब वे पानी से सराबोर है। यही से जो पानी अब पानी नहीं, अमृत है। अरे ये सब तो आप सभी की भागीदारी और आधार सिंह जी की बुद्धिमानी की वजह से ही संभव हो पाया। रानी जी, जो हम आपको भेंट कर वो चाहत है। रानी जी, एक कुर्सी में जो नाच गानों कर वो चाहत है हम। क्यों नहीं? हो खुशी के दिनारा, दुर्गावती के राज में खुशी के दिनारे, खूब पके गोदा गुटकी, खूब पके धान संगी, खूब पके धान, खूब पके गोदा गुटकी, खूब पके धान संगी, खूब पके धान, दूर दूर से पौना आते सबके होते मान रे, खुशी के दिनारा, दुर्गावती के राज में खुशी के दिनारे, दुर्गावती के राज में खुशी के दिनारे। आधार सिंह जी, आगे क्या समाचार है? रानी जी, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बाज बहादुर, जैसे हमने कई बार युद्ध में परास्त किया है, अकबर से जाकर मिल चुका है और अकबर को हमारे खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहा है। आधार सिंह जी, जी, आप एक काम कीजिए, अकबर को मेरी ओर से सोने का करेला भेंट कीजिए और उससे जाकर कहिए कि वो गौरवाना को हथियाने की अपनी छूटी से छोड़ दे। लेकिन रानी जी, सोने का करेला। आधार सिंह जी, हमारा गौरवाना करेले की तरह उबड़ खाबड़ और सोने की तरह धन धान्य से परिपूर्ण है। जाइए। कहो बाज बहादुर, कैसे आना हुआ? बादशाह का नूर सलामत रहे, बादशाह का नूर सलामत रहे। हुजूर, गोंडवाना की एक रानी है, विधवा है, लड़का नाबालिग है। उसके राज्य में ढेर सारा सोना और हाथी है। उसके राज्य को हड़पने की मैंने बहुत कोशिश की, पर हमेशा नाकामयाब रहा हुजूर। उस घमंडी रानी से बदला लेना चाहता हूँ। यह तो तुम्हारा फायदा हुआ, इससे हमारा क्या फायदा? हुजूर, आप इतनी सी बात नहीं समझे। आप गोंडवाना पर आक्रमण कीजिए, आपको ढेर सारा सोना और अनेक हाथी मिलेंगे जो आपकी सल्तनत बढ़ाने में काम आएंगे हुजूर। उस राज्य में किसान संपन्न है, पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण है। हुजूर, उस रानी ने मेरा बहुत अपमान किया है। हुजूर, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे लिए न सही अपनी सल्तनत के लिए आक्रमण कीजिए। इससे मेरा बदला भी पूरा होगा और उस रानी का घमंड भी चूर चूर होगा। तुम्हारे अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। गोंडवाना साम्राज्य के मंत्री आधार सिंह जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इजाजत है। बादशाह सलामत की जय हो।
बादशाह, हमारी रानी ने आपको ये सोने का करेला उपहार स्वरूप भेंट किया है, स्वीकार करें। और यहाँ फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।